गुरुजी, ये हवा इतनी तेज क्यों चल रही है? ये सच नहीं है, इस पर भरोसा मत करो। मगर मुझे तो ठंड लग रही है। मतलब उसका प्रभाव तुम पर पड़ रहा है। यानी कि बिना लड़े ही मैं हार गया। बर्फ की रानी, रुको! मैंने कहा था ना रुक जाओ। अब मैं क्या करूं? तुम मुझे ढूंढते इतनी दूर आए हो, यानी मेरी सुंदरता तुम्हें यहाँ खींच लाई है। अपने पापों का प्रायश्चित न करते हुए तुम अभी भी इंसानों को हानि पहुंचा रही हो। मुझे दोष मत दीजिए, उन नासमझ मर्दों को दीजिए। मैंने तो सबसे ठीक ही बर्ताव किया था, लेकिन उनकी नजर मुझ पर पड़ी, तो मैं क्या करूं? वैसे जो होना था वो हुआ। तुम जादूगरनी हो और वो इंसान है, तुम दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। सुनो, क्या तुम मेरे जादू से बच सकते हो? तो आगे बढ़ जाओ। गुरुजी, आपने उसे मार डाला। नहीं, सिर्फ काबू में किया है। ले जाकर लेफिंग पकौड़ा में बंद कर दो। मुझे बंद करना ये है? मेरी आज्ञा है। क्या तुम मुझे डरा रही हो? अगर तुम सही होती तो गुरुजी तुम्हें कभी इसमें नहीं फंसाते। तुम्हें एक और मौका देते हैं। तुम अपने आप को बदलने की कोशिश करो। अगर तुम में सचमुच बदलाव आया तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब तुम अंदर रहो और वैसा ही करो जैसा मैंने तुमसे कहा है। उम्मीद है कि तुम अपने आप को बदलोगी। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।
बस आ रहा हूं। मुझे तुम्हारे साथ जड़ी बूटी लेने आना ही नहीं चाहिए था। जल्दबाजी मत करो यार, ये देखो यहाँ पर एक है। तुम तो शनांग से बेहतर जानते हो जड़ी बूटियों के बारे में। जिंग, तुम फूलों को पहचान के खाते हो पता है किस बीमारी में काम आते हैं। और तुम इन फूलों के नाम भी जानते होगे ना। वो पागल फूल खा रहा है, उसमें तो कई कांटे हैं। वो पागल नहीं है, वो तो सिर्फ बड़े बड़े गुलाब के फूलों को तोड़ रहा है। गुलाब बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। तुम तो एकदम शंख फूल जैसी हो। अपना शंख सुबह से रात तक बजाती रहती हो। चलो अब आगे चलते ए, हैं। जानते हो, हम दवा बनाने के लिए फूल ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो इससे नशीली शराब भी बनाते हैं। ये तो सभी जानते हैं। मजाक छोड़ो, काम की बात करो। ठीक है, चलो ऊपर चढ़ो। हाँ चलो। देखो तो, वो सारी जड़ी बूटियों को तोड़ रहे हैं। लगता है पूरा पहाड़ खाली कर देंगे। मैं जरा उन्हें परेशान करके आती हूँ। अरे रुक जाओ। क्या हुआ तुम्हें? जिंग, क्या हुआ? ठीक जिंग, है? तुम ठीक हो ना? अरे जिंग, जिंग, वो लड़की कहाँ ठीक तो हो ना? कौन सी होश आ लड़की? गया इसे? लगता है तुम्हारा सर किसी पत्थर से टकरा गया। अभी अभी नीचे पानी में कौन सी एक लड़की? लड़की ने चूमा था मुझे। उसने सांस छोड़ी मेरे मुंह में, उसने मुझे बचाया। ए, तुम्हारे मुंह में सांस मैंने छोड़ी थी। ओए, ए, तुमने उसे क्यों बचाया? यही नहीं, उसे ताकत भी दी अपनी सांस देकर। देखो वो कितना खुश है। ए, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम पागल हो गई हो। गुरुजी, लगता है एक और शैतान ने काटा इसे। बुद्धम शरणम गच्छामि। आज 15वां है। आज तो दियों का त्योहार है। हमें इन शैतानों को पकड़ना होगा, नहीं तो और लोग मारे जाएंगे। हाँ, बुद्धम शरणम गच्छामि। ओ नाव वाले, रुकना जरा।
हमें नदी के उस पार जाना है। मैं नाव वाला तो नहीं हूँ, लेकिन चलिए छोड़ देता हूँ। अरे हमारी वजह से तुम्हें देर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, दूसरों की मदद करने से समय अच्छा बीतता है। आइए। रुकने के लिए शुक्रिया। श्रीमान, वैसे आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बातों में सच्चाई है। वैसे आप काम क्या करते हैं? मेरा सपना है कि आयुर्वेद का डॉक्टर बनूं। बहुत अच्छा कहा। हम जैसे जवानों को तो सपने देखने ही चाहिए, क्यों नहीं? वैसे मेरा भी एक सपना है, मुझे गुरु बनना है जिनशान मंदिर में। तब मेरा क्या होगा? गुरुजी, वो क्या है कि मैं अभी की नहीं, आपके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। यानी मेरी मौत के बाद तुम मेरी मौत चाहते हो? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था गुरुजी। वो मैं लगता है जीशान मंदिर के गुरुजी हैं। दो लोगों का मिलना भगवान की देन कहलाता है। आपसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्यों भाई, तुम हांगलू से हो? हाँ, ठीक कहा। मेरा नाम ज्यू सिंह है, मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। गुरुजी, आप ये क्या गिनती कर रहे हैं? यही कि मैं कितने दिन जीऊंगा। सिंह, हाँ? आज मौसम बढ़िया है ना? हाँ हाँ, मजा आ रहा है। बात क्यों बदल नहीं। रहे हो? अपना सपना तो बताओ। नहीं, मेरा कोई खास सपना नहीं है। बताओ ना। मेरा सपना तो बस ये है कि क्या आपके बाद मैं क्या क्या? मठ की जिम्मेदारी संभालना। सुशी, तुम बताओ ना, तुम क्यों परेशान हो? मैं और कछुआ तुम्हारी परेशानी दूर कर देंगे। क्या तुम कहीं उससे? मुझे इंसानों की दुनिया में जाना है। हाँ, तुम्हें उस फूल खाने वाले पागल इंसान से मिलना है। मैं सिर्फ उसे देखना चाहती हूँ। उसे क्या देखना, वो भी सबकी तरह आम इंसान है। तुम तो उस दिन से उसी की यादों में खोई हो। वैसे तुम किसके बारे में बोल रही हो? इसने अपनी संजीव सार का इस्तेमाल करके एक पागल को बचाया है। अगर तुम होठों से मैं उसको... बताती हूँ, दो होठों के मिलन से संजीव सार बहता है। मतलब वो तुम में समा गया है और तुम उसमें समा गई हो। मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में तुम ऐसी वैसी बातें मत भरो। क्विजी, चलो मेरे साथ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी चलूंगा, मुझे साथ ले लो ना। जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। इंसानों की दुनिया में कितनी मस्ती होती है ना, देखो। तुम जाओ और मेरे वास्ते उसे ढूंढ कर ले आओ। मैं यहीं घूमती रहूंगी। वो मिल जाए तो उसे झील के मंडप के पास ले आना। मैं इंतजार करूंगी। तुम खुद जाकर उसे क्यों नहीं ढूंढ लेती? मैं उसके साथ थोड़ी देर खेल के देखना चाहती हूँ कि वो कैसा आदमी है। हाँ गुरुजी, ये घूम रहा है इधर उधर। उस पर सांस मत छोड़ो और चारों तरफ नजर रखो। हाँ, वही रुको। क्यों रुकूं? शैतान। शैतान? तुम कैसे जानते हो? मैं इसमें निपुण हूँ, मुझे सब पता है। इतने निपुण हो तो क्या तुम उसे भगा सकते हो? धीरे से बोलो, वो यहीं आसपास है। हम उन्हें काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं। गुरुजी और मैं आज उन्हें भगा कर रहेंगे। सुनो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? शैतान इंसान को हानि पहुंचाते हैं। कुछ शैतान इंसानों को हानि नहीं पहुंचाते, उनका क्या? मुझे मालूम नहीं। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? गुरुजी ने उन्हें सिर्फ भगाने का तरीका सिखाया है, मुझे दोस्त बनाने का तरीका नहीं सिखाया। इसका मतलब तुम्हारे गुरुजी को कोई परेशानी है या उनके गुरुजी को कोई परेशानी रही होगी। तो इसका मतलब मुझे भी परेशानी होगी ना? तुम उन जैसे नहीं हो। तुम बहुत अच्छी हो।
और बहुत होशियार भी। मुझे तुम्हारी जैसी ही दोस्त चाहिए। मैं क्यूसी हूँ। मेरा नाम नंदरायण है। मुझे काम है, मुझे जाना होगा। सुनो, अपना ध्यान रखना। सुनो, तो तुम हो वो सज्जन पुरुष जिससे मेरी बहन मिलना चाहती है? ध्यान से देखो, मैं तुम्हें सज्जन पुरुष लगता हूँ? तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं जी। ए! आप जड़ी बूटी तोड़ कर लाते हैं ना? सही है, लेकिन सज्जन पुरुष नहीं हूँ। मैं वो नहीं हूँ जिससे आपकी बहन मिलना चाहती है। मैं पहचान गई, आप वही है जो फूल खाते हैं। तो मेरा नाम बताइए, कौन हूँ मैं? मैं नहीं जानती, लेकिन आप वही है जिससे मेरी बहन मिलना चाहती है। आज दियों का त्योहार है, आप जाके उसका मजा लीजिए। यहाँ मेरा दिमाग मत खाइए, समझी मोहतरमा? शुभ रात्रि। अरे ये पानी में भूकंप कैसा? क्या हो रहा है? अरे ये अपने आप कैसे जा रहा है? अच्छे पागल हो तुम, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बैठो यहाँ पर। सुनिए, रात हो चुकी है और आप यहाँ अकेली हैं, ये ठीक नहीं है। मुझसे अनजान मत बनो। इतने दूर क्यों भाग रहे हो? नहीं नहीं, मुझे जाना होगा। पता नहीं किसने बनाया है, बहुत कमजोर लगता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वैसे ये जगह सही है, खूबसूरत झील का नजारा देखने को मिलता है। मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, बहुत डर लग रहा है। मुझे घर जाना है। इतनी जल्दी? तुम्हें जाने की जल्दी क्यों है? देखो, चांदनी रात में ये नजारा कितना अच्छा लग रहा है, और हम दोनों अकेले भी हैं। तुम्हें ये रोमांटिक नहीं लगता? मैं रोमांटिक नहीं हूँ। ऐसे मत भागो। मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? बताओ ना। क्या मैं सुंदर नहीं? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? ये बात नहीं है कि तुम पसंद नहीं हो, पर पहले से मेरे दिल में कोई बसी हुई है। सुनिए, मैं एक गरीब आदमी हूं, जड़ी बूटियों से गुजारा करता हूं। मैं आपके लिए सही आदमी नहीं हूं। तो उसके बारे में बताओ, वो किस तरह की लड़की है? मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं।
मुझे तो उसका चेहरा तक याद नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक बार उसने मेरी जान बचाई थी। उस दिन जब मैं पहाड़ से नीचे झील में गिरा तो उसी ने मुझे बचाया था। उसने तुम्हारी जान बचाई तो तुम्हें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन वो मिले तब ना। वो लड़की तो चली गई। मेरे दोस्तों का कहना है कि वो मेरा भ्रम था, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है वो बिल्कुल सच था, क्योंकि उसी ने मुझे सांस देकर चूमा था। अब वही चुंबन मेरी जिंदगी बन चुका है। अगर फिर से वो लड़की तुम्हें चूमेगी तो क्या तुम उसे पहचान जाओगे? बोलो। प्यारे से दोस्त, मैं फिर आ गई। ओह, अरे तुम हो? अभी तक घर नहीं गई? तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? काम पूरा हो गया। यहाँ खतरा है, तुम्हें तो घर जाना चाहिए। अब यहाँ खतरा है तो तुम्हें भी घर जाना चाहिए। नहीं, मुझे शिकार करना है शैतानों का। तुमसे भी होशियार कोई और भी हो सकता है, या फिर वो शैतान भी हो सकती है। तुम इनका सामना बिल्कुल नहीं कर सकते हो। मेरी बात मानो, ये सब कुछ छोड़कर घर चले जाओ। नहीं, मैंने कसम खाई है, अपने गुरुजी की बात मानूंगा। हमें उन शैतानों को आज की रात पकड़ना ही है। छोड़ो, अब तुम ही फंसना चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत ताकतवर शैतान लगता है। इतना ही नहीं, ये सिर्फ एक चमगादड़ शैतान ही नहीं बल्कि एक लड़की को काट कर मारा है। हाँ? उसने उसका खून भी चूसा था। तुम ये कैसे जानती हो? क्योंकि मैं भी इसमें बहुत निपुण हूँ। आज मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। क्षमा करना, अगली बार मिलेंगे तब बात करेंगे, ठीक है? रुको! मेरा दोस्त छोड़कर चला गया। मैं नंदरे दिनशान मंदिर से शैतानों का शिकारी बौद्ध धर्म का पालन करता। मुझसे मत टकराना।
देखो गुरुजी और नंदरेन वापस आ रहे हैं। वापस आ गए। क्या हुआ हमारे उस भाई चमगादड़ नंदरेन को? शैतान ने जहर हाँ? फैलाया है। ठीक तो है वो? क्या ये ठीक हो जाएगा? अगर किस्मत अच्छी होगी तो। नमस्ते गुरुजी। तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम आश्चर्य हो रहा है ना मुझे देखकर? सच में आश्चर्य हो रहा है। क्या ये वाकई सच है? तुम्हें क्या लग रहा है कि ये कोई सपना है? किसी ने कहा था कि अगर किसी से मिलने का मन करे तो उसे दिल में रखो, तुम उसे देख सकते हो। पहले ये नहीं मानता था, लेकिन अब मानना पड़ेगा। तुम मुझसे सच में मिलना चाहते थे ना? जिंग, हम इसी तरह से रहेंगे हमेशा साथ साथ। क्यों? साथ में खाएंगे, साथ में सोएंगे। कहीं तो मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? तुम तो नहीं छोड़ोगे ना? 但是我不能委屈了你，我要亲自去拜会你的爹娘，要求他们让我们在一起。然后再梅梅镇取的把我娶回去，是吗？ये जगह कितनी अच्छी है, हम यहाँ रह सकते हैं। ए दोस्त, तुम क्यों मरने जा रहे हो? चली जाओ यहाँ से। फांसी से मरते हुए देखोगी तो रात को बुरे बुरे सपने आएंगे तुम्हें, तुम डर जाओगी। जानती हूँ, मरने के बाद शरीर नीले रंग में बदल जाएगा, नाक बाहर आ जाएगी, आँख खुली रह जाएगी। क्या? अगर भरोसा नहीं है तो करके देखो। मुझे नहीं लगता तुम सच में मरना चाहते हो। मैं शैतानों का शिकारी हूँ, लेकिन अब खुद शैतान बन रहा हूँ। सोचो अगर किसी शैतान का शिकार किया और वो सामने आ जाए तो
मैं अपना ये बेकार चेहरा उसे कैसे दिखाऊंगा जो जो अब शैतान की तरह बनता जा रहा है। ओहो, अगर तुम शैतान बन गए तो एक शैतान ही बन के रहो, वो बस हंसकर मिलके चले जाते हैं। वैसे कुछ शैतानों के तो पैर भी नहीं होते हैं, तो तुम्हारा चेहरा कौन देखेगा? तुम्हें एक राज की बात बताऊं मैं? पता है, मैं भी एक शैतान हूँ। तो क्या हुआ? अब हम दोनों एक हो गए ना? सारे शैतान साथ में हो गए, इस तरह मत घूरो मुझे। अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं तुम्हें शैतान बनना सिखाती हूँ। चलो। मैं तो फंस गया, चलो भी। पूरी तरह फंस गया। चलो। मैंने उल्टा सीधा खा लिया है, कहीं उल्टी न हो जाए। चमगादड़ उल्टा लटकता है, आदत डाल लो। मेरा सर फट जाएगा, खून बाहर आ जाएगा। उससे तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा। एक सवाल पूछूं? मैं सुंदर हूँ ना? देखो, अब मुझसे पूछोगी तो मैं तुम्हें उल्टा ही देख सकता हूँ, सर नीचे पैर ऊपर। इसमें सुंदरता कहाँ से दिखेगी मुझे? ये बात है। तो अब बोलो, मैं सुंदर हूँ ना? अब तो बिल्कुल ही सुंदर लग रही हो। मुझे देखने से मेरे गाल पर चूमने का दिल करता है। खून चूसने का क्या तुम्हारा मन कर रहा है? कोशिश करके देखो। मुझसे गलती हो गई, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी पानी हूँ, पी मैं लो। पापी हूँ। ये क्या है? ये क्या किया तुमने? अब क्या सोच रहे हो? मेरे गाल पर काट मारा, मांस खाया और खून पिया। तुमने 3 निर्देश पार किए हैं। आज से तुम गुरुकुल वाले नहीं, शैतान कहलाओगे। झूठी कहीं की। 到了，这礼品够不够啊？别问这么多了，快进去吧。没想到你家是富家大宅。不就是个破房子吗？你们终于来了，等你们很久了。啊，我们家的亲戚还都到齐了。哎，快点进去吧。走吧。好，姐，时间宝贵，不能拖，他们会现形的。放心吧。我也要玩，我也要玩。你都变不了身，滚开吧！你们好。我给你介绍，这位就是我爹。好，晚辈许仙。这个人真是一表人才，你们真是天生一对，般配般配，真是良辰美景，喜结良缘，你来提亲多好啊！没事的，没事的，今天是好日子嘛，对不对？这位是我娘，这么年轻啊？真的吗？是我后妈。我给你介绍，明明是个男的，怎么会是你姑姑？你听错了，什么姑姑嘛？她小时候很胖的，胖的鼓鼓的，所以就叫鼓鼓。哦，姑姑你好。坐下说吧。这是今年最流行的发饰。哦，哦，他是说酒喝了会叫。哦，
娘喜欢别人看着他们说话。哦，你不是过来提亲的吗？赶快说吧，我们等不了了。各位长辈，许仙家贫，没想到可以得到叔叔的青睐。今天来到贵府，是希望可以得到伯父大人的同意，答应我跟叔叔的婚事。伯父，虽然我什么都没有，但是我真的很爱叔叔的。礼金全免，你赶快把他带回家吧。去！我还有话想对叔叔说。哎呀，行了，赶快去成亲吧。许仙想和我说的话，我要听。姐，你说吧。能和你相遇，我不知道交上什么好运，只因为你的一个吻，我相信万事都轮回，只为那一瞬间，一瞬间尝尽甜蜜与幸福。以后的每分每一刻，我都会守护在你身边，让你幸福一辈子。你干嘛？你看他们都现形了。不好了，法海人收我们了，快跑！跑！你赶快把许仙带走，我去引开他。你小心点。空花幻月，都是用来迷惑众生的。把他们都赶回妖界。是。师傅，师傅，放过他吧。你知道你在说什么？跟我回去。师傅，我已经回不去了。师傅，保重。逃出来了，我还没死吧？你放心，我一定会保护你的。
怎么会在这儿？我们不是去提亲了吗？提过亲了，我爹娘都允许你娶我了。是吗？嗯，这么顺利啊！就这样成亲，就这样成为你的娘子，和你永远生活在一起。 एक दिन मेरी खुद की दवाई की दुकान होगी, बहुत पैसे कमाऊंगा और तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कभी दुख नहीं होगा। प्यार का एहसास इंसानों की दुनिया में इतना अच्छा होता है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि हमारी जोड़ी कैसी रहेगी। बताओ ना। हाँ, वैसे जोड़े तो बहुत सारे होते हैं। कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो जंगल में जब चाहे उड़ सकते हैं, उस तरह की नहीं। और दूसरे वो होते हैं जहाँ पति अमीर बनने की सोचेगा और बीवी को मार डालेगा। जिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे ध्यान से, ये क्या कर रही हो? अरे जड़ी बूटियां गिर जाएंगी। छोड़ो। अरे मैं नहीं मजाक कर रहा था। ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। गुरुजी, ये शैतानों से पीड़ित हुए हैं। या तो ये पागल हो जाएंगे या फिर मर जाएंगे। लेकिन जब तक जिंदा है इन्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। अपना ख्याल रखना और नई जगह पे अकेले मत जाना। हाँ, शुक्रिया गुरुजी। कहां से आई ये बीमारी? इतने सारे लोग अचानक मर रहे हैं। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। कितनी देर से दवाई बना रहे हो? नहीं, किसी भी तरह इन्हें ठीक करना है। यही मेरे जीवन का मकसद है। अच्छा सुनो, जरा मेरी मदद करो। देखना ये कहीं नीचे से जल ना जाए। इसके लिए हमें चाहिए भरपूर शक्ति और फुर्ती। इसके साथ साथ हमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बीमारी खतरनाक है। पता नहीं ये दवा काम करेगी भी कि नहीं। हाँ, औरत का त्याग।
शिष्यों, शैतानों, तुम अपनी हद पार करके आगे बढ़ रहे हो। तुम लोग इंसानों को हानि पहुंचा रहे हो और उन्हें पीड़ित कर रहे हो। यदि बुद्ध का नाम लेकर तुम लोग बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं। तेरी बकवास सुनने से अच्छा मर जाए। ये सबको अपनी काबू में करना चाहती हैं। संभल के रहना। हाँ गुरुजी। ध्यान कवच, पूरी तरह रक्षा कवच सोच के। कानों से कुछ मत सुनना। सुंदरता देखने की भावना भी मत जगाना। सब समाधि के ध्यान में जाओ। अपना सच्चा रूप दिखाओ, दिखाओ। चुप रहो, तुम सब शैतान हो। वापस जाओ इन पाप के रास्तों से। अपने पाप का प्रायश्चित ढूंढकर मुक्त हो जाओ। बुद्धं शरणं गच्छामि। बहन, बहन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं। अगर तुम इसी तरह करती रहोगी तो बाद में बहुत बुरा होगा, देख लेना। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तुम सिर्फ जानती हो जूजिंग के बारे में। तुम अपना जीवन सार उस दवाई में मिलाकर अपने आप को भविष्य में तकलीफ पहुँचाओगी। उनकी मेहनत मुझसे सही नहीं जाती। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन ये सब करने से तुम जिंदा नहीं बचोगी उसे देखने के लिए। इतनी जल्दी कुछ बुरा नहीं होगा। ये भी सही बात है। अब मुझे जाना है। बहन, रुको ना। डॉक्टर साहब, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जान बचाई। आपने हमें अच्छा कर दिया। आप और आपकी पत्नी इतने अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत भगवान धन्यवाद। आपको खुश रखे। हाँ। शुक्रिया। जल्दबाजी मत कीजिए, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। हमें दीजिए। एक एक करके हमें भी आते जाओ। हाँ हाँ, गुरुजी, आप भी लीजिए। ये लो। इससे बीमारी नहीं आएगी। अच्छा होना चाहते हैं। ये दवा नहीं, अमृत है, अमृत। सब अच्छे हो लो। गए। प्रणाम गुरुजी। तुमने ये दवा बनाई है क्या? जी हाँ। किसी ने तुम्हारी मदद की थी? हाँ, मेरी बीवी ने। तुम सबका भला चाहते हो।
इसीलिए तुम्हारा भी भला होगा। इस मंत्रित चाकू को मेरा तोहफा समझ के रखो। इसे आप रख लीजिए, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। बड़ों का दिया तोहफा मना नहीं करते, अपने बचाव के लिए इसे रखो। शुक्रिया गुरुजी। बुद्धम शरणम गच्छामि। तुम मुझसे भाग नहीं सकती। तो तुमने ये दवा बनाई शैतान के जहर से बचने के लिए। हाँ तो तुम्हारी सालों की शक्ति बर्बाद हो जाएगी, ये जानते हुए भी तुम लोगों की भलाई कर रही हो। लेकिन तुम्हारी नजरों में तो हम जो भी काम करें वो बुरा ही है। तुम्हारा ये अच्छा काम किसी को हानि पहुंचा सकता है, जानती हो? किसे हानि पहुंचाएगा? तुम्हें पता होना चाहिए। जिंग मेरे पति है, उन्हें मैं हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम किसी और लोग से हो और वो धरती से है। तुम्हारा उसके साथ रहने से उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। जानती हूँ मैं, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने तुमसे प्यार नहीं किया, तुमने उससे छीना है। क्या फर्क पड़ता है? अब वो मेरे साथ खुश है। जाओ अपने तप में बैठ जाओ। प्यार के बारे में तुम क्या जानो? जब वो जानेगा कि तुम एक सांप हो तो क्या वो तुमसे प्यार करेगा? लेकिन मैं उनसे सच्चा प्यार करती हूँ। अगर ये सच है तो तुम उसके लिए आंसू बहाओ, उसे आंसू मत बहाने देना। क्योंकि तुम सबकी भलाई चाहती हो, इसीलिए तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। लेकिन फिर कभी धरती पर दिखाई दी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सूजी कहाँ हो? मैं आ गया। हैं? इतनी जल्दी आ गया? तुम आ गए? देखो तो। बात क्या है, आज इतना कुछ ले आए? वो क्या है ना, आज पूरा गांव ड्रैगन नाव त्योहार मना रहा है, तो मैंने सोचा हम भी मना लेते हैं। बहुत खुशी का दिन है। मेरी दवाई से सब लोग ठीक हो गए हैं। सच में? सच। ये तो खुशी की बात है। इसके बदले गांव वालों ने मुझे बहुत सारे तोहफे दिए। ए सूजी, शुक्रिया। ये सब तुम्हारी मेहनत से हुआ। अरे हाँ, बहुत भूख लगी है। हाँ? बहुत बढ़िया। लो तुम और लो ना। क्या हुआ? ये कैसी वाइन है? उन्होंने बना के दिया। कहीं सल्फर फूलों का तो नहीं? हो सकता है। इस त्योहार का खास रिवाज है, इसे पीने से सांप का जहर नहीं चढ़ता। हाँ सूजी, क्या हुआ सूजी? सूजी, ए सूजी क्या हुआ? बोलो क्या बात है? दरवाजा खोलो। मैं तुम ठीक तो? सूजी,
दरवाजा क्यों बंद कर दिया? खोलो। सूजी, मुझे डराओ मत। सूजी, सूजी क्या हुआ तुम्हें? सूजी, सूजी। याद है ना कि तुमने मेरा हाथ मांगते वक्त क्या कहा था? मैं वही फिर से सुनना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। मैं नहीं बोलूंगा। तुम नहीं बोलोगे तो मैं फिर कभी नहीं सुन पाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी बोलता हूं, लेकिन उसके बाद दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। एक चुंबन से सब कुछ हो गया, जैसे मेरी किस्मत ही बदल गई। और उसी पल से मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई। फिर तुम मुझे मिल गई, और अब आज के बाद हर समय हर पल मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा, तुम्हें खुश रखूंगा। अब तो खुश हो ना? सूजी, दरवाजा खोलो सूजी। मैंने तुम्हें समय दिया था, लेकिन तुम गई नहीं। अब मैं तुम्हें ले जाऊंगा। गुरुजी, आप हमारी खुशियों में क्यों रुकावट बन रहे हैं? सूजी, तुम किससे बात कर रही हो? उसे मांत्रिक चाकू से मारा गया है। उसका जीवन खत्म हो गया। अब उसे मनुष्य का रूप नहीं मिलेगा। गुरुजी, मेरी बीवी कहाँ है? कहीं उसे सांप तो नहीं खा गया गुरुजी? वो सफेद सांप ही तुम्हारी बीवी थी। तुमने 1000 साल के शैतानी सांप से शादी की थी। ये नामुमकिन है। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपना जीवन सार दे दूंगी। कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही शताब्दियां बची हैं। उस मांत्रिक चाकू में हजारों थी। अब कुछ नहीं हो सकता। हमने यहाँ आकर गलती कर दी। तुम्हें इस तरह देखना तो नहीं पड़ता मुझे। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं।
अब मुझे पता चल गया कि सच्चा प्यार क्या होता है। प्यार, क्या ये इतना जरूरी होता है? बताओ, मैं सूजी को कैसे बचा सकता हूँ? एक चीज है मांत्रिक जड़ी बूटी, उससे किसी की भी जान वापस ला सकते हैं। वो सिर्फ ली फैंग पगोड़ा में मिलती है। मुझ जैसा शैतान वहाँ घुस भी नहीं सकता। और वहाँ पर सिर्फ एक ही जड़ी बूटी है, वो बहुत बहुत खतरनाक है। कहते हैं आग भी उसे नहीं जला सकती। चाहे मेरी जान भी क्यों न चली जाए, मैं अपनी सूजी को जरूर बचाऊंगा। मैं और आगे तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तेरी इतनी हिम्मत की पवित्र जड़ी बूटी को चुराने आ गया तू? हमें पकड़ना चाहता है तू? छोड़ेंगे नहीं तुझे, खा जाएंगे। अरे पकड़ो इसको। जान बचेगी, मेरी जान ले लेगी। मुझे सूजी को बचाना है। वहाँ पर सिर्फ एक ही जड़ी बूटी है, उसे आग भी नहीं जला सकती।
मांत्रिक जड़ी बूटी मिल गई? मिल गई। हाँ तो चलो, यहाँ से चलते हैं। अगर तुम्हें पकड़ेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम ये जड़ी बूटी लेकर जाओ, मैं नहीं संभालता हूँ। ठीक है। लो। अरे जाता कहाँ है? हमें सताने आया था तू, छोड़ेगा नहीं। पकड़ ले इसे, छोड़ेगा नहीं। हमें सताने आया था तू। इन सारे शैतानों को ली फेंग पगोड़ा में शताब्दियों से कैद करके रखा गया था और उस एक पवित्र जड़ी बूटी ने उन्हें बांध कर रखा था। तुम्हारी इस चोरी ने उन सबको गुम कर दिया। मुझे जाने दीजिए, मुझे बांध कर क्यों रखा है? मैंने सिर्फ सूजी को बचाने के लिए उसे चुराया था। मुझे सूजी को बचाना है। मैंने ही उसे घायल किया था, मुझे ही उसे बचाना होगा। जाने दो मुझे, जाने दो। गुरुजी, हम इसे ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख सकते। सारे वशिष्ठ मठवासियों को बुलाओ, तुरंत हम लुभान माया का उपयोग करेंगे। मैं मांत्रिक जड़ी बूटी ले आया। हाँ, 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 हाँ। पवित्र जड़ी बूटी कहाँ से लाई हो? जोजिंग ने दिया है मुझे। कहाँ है वो? ओ, उसे गुरुजी के शिष्य ले गए। छोड़ दो मुझे। शिष्यों, मुख्य दरवाजे को मजबूत माया से बंद कर दो। रक्षा कवच के साथ बांधो। अब हम माया मंत्र शुरू करेंगे। जो भी भंग करेगा उसका अंत होगा। तुम हद से आगे आ रही हो, अब पीछे लौट जाओ। गुरुजी, मुझे मेरा सिंह वापस कर दो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जान बच गई। अब क्यों फंसना चाहती हो? उसे छोड़ दो तो मैं चली जाऊंगी। उसने पवित्र जड़ी बूटी चुराई है तुम्हारे वास्ते। उसमें सारे शैतान घुस गए हैं। वो अब खतरे में है। अब हम तुम्हारी माया भी उससे अलग कर रहे हैं। मेरी माया उसमें है? ये नहीं हो सकता। मुझे उससे मिलना है। वो जीवन मृत्यु से लड़ रहा है। उसने धार्मिक प्रथा को तोड़ा है। उसे सजा तो मिलेगी ही। उन शैतानों के बीच वो बंदी हो गया है। हाँ, कभी भी शैतानी शक्ति और इंसानों का मिलन ठीक नहीं। तुम बिना वजह मेरी बहन और जिंग के बीच आ रहे हो। अगर तुमने उन्हें नहीं छोड़ा तो मुझे तुमसे लड़ना होगा। नहीं जीने दोगे तो जिनशान में बाहर ले आऊंगी। तुम बहुत ही खुदगर्ज हो। और कितनी जाने लोगी तुम?
मुझे अपनी शक्ति से तुम्हारा अंत अब करना ही होगा। ओह, मुझे भड़का रहे हो ना? सब लोग अपनी जरूरी चीजों को उठा लो, चलो जल्दी करो। बाहर आ सकते हैं, उठा सब चीजें अपनी उठा के चलो, चलो भागो। पानी आ गया, बचाओ, आ गया, बचाओ कोई।
जिंग, तुम मैं तुम्हारी सूजी। सूजी? तुम कौन हो सूजी? मैं तुम्हारी पत्नी। मेरी शादी कब हुई? तुम्हें याद नहीं हम दोनों कब और कहाँ मिले थे? मैं? गुरुजी, ऐसा कौन सा जादू किया उस पर जो वो मुझे भूल गया है? मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे शैतानों ने अपने काबू में कर लिया था। तुमने बीच में आकर लुभान माया को भंग कर दिया और इसे हानि पहुंचाई। ये लुहान माया क्या होती है? उसे किसने काबू में किया है? तुम कोई कहानी बना रहे हो। तुम सिर्फ जिंग को मुझसे दूर करना चाहते हो। तुम इंसान नहीं, जानवर हो। पानी में डूब रहे हैं हम। हमें बचाओ, हमें बचाओ। भाई नंदरेन, तुमने बचाया मुझे। बचाओ, हमें भी कोई बचाओ। पानी सर पे गिर गया है, हम डूब रहे हैं। गुरुजी कहाँ हैं आप? मैं एक धार्मिक रक्षक बनकर जी रहा था, प्रकृति में बुराई को खत्म करके सबकी रक्षा करने के लिए। फिर ऐसी विपत्ति क्यों आ गई? क्या मैं बहुत जिद्दी था या मैं गलत था? तुमने तो मुझे झूठी कहा था और आज सच्चे दोस्त की तरह मदद कर रहे हो।
मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? हाँ? क्या हम एक दूसरे से एक बार भी नहीं मिल सकते? हाँ? सिर्फ एक बार। उसके बाद सजा के लिए तैयार हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि। तुम्हारी शक्ति अपूर्व है, यह मैं जानता हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं तुम्हें नहीं पहचानता, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम दुखी हो, और यह भी समझ रहा हूं कि तुम किसी के लिए आंसू बहा रही हो, और इसका मुझे बहुत दुख है। तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी आंसू मत बहाना मेरे लिए। मेरे ही आंसू बहेंगे हम दोनों के लिए। तुम मुझे भूल गए तो कोई बात नहीं, हमारी यादें साथ हैं। तुमसे मिलने से पहले मैंने 1000 साल तप किया था, लेकिन वो 1000 साल तुम्हारे बगैर बेकार है। तुम नहीं जानते कि मैंने कितनी तकलीफें उठाई हैं, फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो दुख सिर्फ तुम्हारे लिए थे।
बरसों से उन दोनों के प्यार की यही कहानी है। भगवान शायद यही चाहता था। मैं अपनी बहन की तरह किसी से प्यार नहीं करना चाहती, और तुम शैतानों में बस एक अच्छे शैतान बनकर रहना। समय बीतता रहा और ज़्यूजिंग सूजी का इंतजार करता रहा। उसे यकीन था वो एक दिन जरूर आएगी। नंदरे, तुम इसी रूप में ही अति सुंदर लग रहे हो।你的叹息拨动我的心弦，为你受苦，眼泪都是甜。人世间，沧海变桑田，我的心不会变，只要你再出现。